अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माओ व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मच्छरों को भगाने का तरीका। और केमिकल वाला ही शेयर करी हूँ कि ऑर्गेनिक वाले का मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है और अभी तक मैंने कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये छोटी छोटी केमिकल वाली चीज़ होती है, हमारे पास बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल होती हैं और हम यही जाके बाय वगैरह करते हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में। ये है फटक से फुर, और इसके अंदर ये है कि ये कागज़ दिए होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे से। ये अब आप इसको मतलब यहाँ से निकालते हैं और फिर उसके बाद आप इसको यूँ फोल्ड करके तो इसको आग लगा देते हैं। और जब आप इसको आग लगाते हैं तो फिर ये चलता है और थोड़ी देर के लिए अपना असर करता है और फिर उसके बाद ये फटक से फुर हो जाता है। तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता। खैर कंपनी वालों, आई एम सो सॉरी। तो जी ये थे, तो जी इसके अंदर ये है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। आप थोड़ी देर के लिए लगाते हैं लेकिन ये बस टेम्परेरी है एक तरह से। तो आप इसको इस्तेमाल करें ना करें, अब आपकी मर्ज़ी है, सही है। फिर आ जाता है ये शाम से पहले मच्छर भगाएं। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये है कि खैर अभी तक तो मैंने इसके अंदर रिफ़िल भी नहीं लगाई दोबारा इस सीज़न की। तो जी इसके अंदर ये है, इसको सारा दिन सारी रात ये चलती रहती है और मशीन अपना काम करती रहती है। काम करती है, ये बात नहीं है कि नहीं करती है, और इसका फ़ायदा भी होता है। और ये मशीन सब ने यूज़ की हुई है और इसका कभी कभार फ़ायदा होता है, कभी कभार तो इसके ऊपर ही मच्छर फिर होता है। क्योंकि हम एडवर्टीज़मेंट पे नहीं जाते। एडवर्टीज़मेंट की बात और होती है, लेकिन जो असल में बात होती है वो यही होती है कि इसके ऊपर मच्छर फिरा होता है। लेकिन फिर भी ये बात नहीं है कि इसका फ़ायदा नहीं होता, इसका फ़ायदा होता है। कोई मच्छर होते हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होती स्मेल, तो वो भाग जाते हैं, और जिनको हो जाती है वो इसके ऊपर ही फिरते रहते हैं ऐसे। तो जी ये थी रिफ़िल वाली मशीन, और ये वैसे हर कमरे में लगाएं तो ये बहुत अच्छी है, ठीक है। इसके बाद आती है ये जलेबी। तो ये जलेबी खैर किसी ने नहीं इस्तेमाल की हुई, और ये वैसे काम करती है, काफ़ी ज़्यादा काम करती है। लेकिन जिस तरह का ये काम करती है उसी तरह ये स्मेल भी बहुत ज़्यादा करती है, और स्मेल नहीं बर्दाश्त होती किसी को। और बस वो ये होता है कि जब सोने लगते हैं तो फिर ये चला लेते हैं। तो जी इसके अंदर ये था कि आपको पंखा भी चलाना पड़ेगा और जलेबी भी जलानी पड़ेगी, और फिर जाके मच्छर भागते हैं। और वैसे भी फ़ायदेमंद ये छोटे होते से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अभी तक मेरा खैर डिब्बा बिल्कुल पैक है। कोई बात होगी, एक तो डेंजरस भी, अगर आप रात को चला के सोचें किसी ऐसी जगह पर रख दें, और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। इसके खैर सारे मच्छर ऐसे ही होते हैं, किसी ना किसी चीज़ से भागते हैं, किसी ना किसी चीज़ से नहीं भागते। और इसके बाद आती है इसकी बारी। ये क्या चीज़ है? ये मॉस्पेल है, और मैंने इसको इस बॉटल में डाला हुआ है, और ये रोल ऑन की बॉटल है। और इसके अंदर ये है कि मॉस्पेल लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और इसके अलावा आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसका जो छोटा सा स्प्रे नहीं होता। तो इसके अलावा आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो छोटा स्प्रे होता है, 30 रुपये की एक बिल्कुल एम्प्टी जार मिलती है बॉटल की, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने खैर रोल ऑन में डाला। वैसे ये कि आप हाथों पे नहीं लगाते, लेकिन मोस्टली बाजू वगैरह पे तो मॉस्पेल लगाते हैं, और बाजू पे और पाँव पे लगाते हैं। तो मैं इसके अंदर रोल ऑन के अंदर डाला हुआ है, और ये बच्चों को लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, और मेरा इतना से रह गया। खैर तो कोई भी आपकी रोल ऑन वाली बोतल खाली पड़ी है तो उसके अंदर आप ये डाल सकते हैं, या फिर स्प्रे वाली बोतल नहीं लेके उसके अंदर भी डाल सकते हैं। मैंने खैर स्प्रे वाली में डाला था, लेकिन उसकी वजह से, क्योंकि इसके अंदर ऑयल सा होता है क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीस वगैरह सी ऑयल सा होता है, तो वो जो स्प्रे वाली बोतल है वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाती है। तो मुझे 2 दफ़ा चेंज करनी पड़ी थी। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाली, थोड़ी इसके अंदर से लगाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। इसके बाद आती है ख़तरनाक चीज़, और इसको ये केमिकल वाला ही है। तो जी ये केमिकल वाला ही है, इससे कॉकरोच वगैरह सारा कुछ ही भाग जाएगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लें। लेकिन फिर भी वो बात ये है कि वो जो पेस्ट कंट्रोल वाली जो प्रोफेशनल स्प्रे होता है वो अलग चीज़ होती है, और ये अलग चीज़ होती है। लेकिन फिर भी प्रिकॉशंस आपने फिर भी साथ साथ ही रखनी है इसके भी, जब इसको इस्तेमाल करना है। तो इसके अंदर ये क्या है, ये बॉटल पूरी बॉटल ढक्कन के साथ आई थी, और मैंने इसको खुद स्प्रे लगाया है। और इसके अलावा इस तरह के दूसरे भी लिक्विड स्प्रे मिलते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी पम्प के साथ यूज़ करो। आप पम्प के साथ इसको ना इस्तेमाल करें। आप इसको इस तरह का जो है ये स्प्रे वाला, ज़रा पीछे थोड़ा सा, आप इसको इस तरह का स्प्रे वाला ये लगा लें ऊपर। और उसके बाद फिर आप इसको अपने कमरे में, इसका स्प्रे वाला आपने ऑन नहीं करना। स्प्रे वाला अगर आप ऑन करेंगे तो आपका स्प्रे बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो गया, क्योंकि बात वही फिर से आ गई। इसके अंदर लिक्विड जो होता है वो थोड़ा सा ग्रीस वाला होता है और थोड़ा सा ऑयल वाला होता है। खैर आपने इसको थोड़ा सा आगे से लूजन रखना है, और इसकी पिचकारी सी वो मारता है, तो फिर वो वाला स्प्रे आपने करना है बेड के पीछे, पर्दे के पीछे, और दरवाजे के पीछे आप कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने हाथ पे नहीं लगने देना, वही वाली बात है, आपने हाथ पे नहीं लगने देना। और आपने मतलब अगर स्प्रे करें तो बेशक आप ग्लव्स पहन लें, नहीं तो वैसलीन लगा के फिर ये स्प्रे करिएगा। अक्सर ये यहाँ से भी कभी कभार निकल जाएगा, और फिर आपके हाथ से स्मेल नहीं जाएगी जल्दी। तो आप बेशक इसको करते हुए बेशक पहले हाथ पे वैसलीन लगा लें, और फिर उसके बाद स्प्रे को
अपने कमरों में करके तो दरवाज़ा बंद कर दें थोड़ी देर के लिए। शाम से पहले ये काम करें, और जब शाम होगी तो आपके घर में मच्छर नहीं आएंगे। तकरीबन 2 सीज़न निकाल देता है आपके। और मैं वैसे यही कहूँगी कि अगर आप एक सीज़न में इसको ख़त्म कर लें, इस्तेमाल करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये बिल्कुल फ्रेश सा होता है और इसके जो इसका केमिकल होता है वो बिल्कुल फ्रेश होता है और वो बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इसको एक ही सीज़न में इस्तेमाल करें और ख़त्म कर लें। तो इसके बाद ये है जी महंगे मच्छर मारने का हल। तो इसके बाद ये है जी महंगे मच्छर मारने का हल। और इसके अंदर ये है कि जी ये आप जिस तरह घर में आप किसी भी स्विच के ऊपर अपने लगा दें और फिर उसके बाद मच्छर मर जाते हैं, खुद जाते हैं तो। और ये अच्छा है, वैसे काफ़ी अच्छा है। अगर आप ये लगा सकते हैं तो ये अच्छी चीज़ है, लगानी चाहिए वैसे बच्चों के साथ। अच्छी चीज़ है वैसे, क्योंकि मच्छर इसके अंदर आते हैं तो खुद ही मर जाता है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और इसी का जो अल्टरनेटिव है वो ये है कि अगर आप थोड़ी सी मेहनत खुद भी करें और मच्छर आराम से ही मर जाए, तो उसके अलावा ये है कि ये जो रैकेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे रह जाते हैं। लेकिन मैंने अभी तक खैर खुद नहीं इस्तेमाल किए हुए, मैंने इस्तेमाल होते हुए देखे हैं। और मुझे है कि मैं लेकर आऊँ, लेकिन मैं अभी इसलिए नहीं लेकर आ रही क्योंकि मेरे बच्चे आपस में लड़ेंगे इसके पीछे, वो खिलौना समझेंगे, तो मैं इस तरह की कोई चीज़ लेकर ही नहीं आ रही। और फिर उसके बाद मैं बस ये स्प्रे कर देती हूँ घर में, और उसके बाद मच्छर वगैरह बहुत कम आते हैं, और जो आते हैं वो उनके लिए मैं मॉस्किटो बच्चों को लगा देती हूँ। तो मेरे सिर्फ ये 2 टोटकियाँ हैं तकरीबन जो मैं इस्तेमाल करती हूँ आजकल। इसके बाद मुझे अगर लगा कि मैं कुछ और भी इस तरह की चीज़ इस्तेमाल करूँ और सब मैं आपको रिव्यू दूँ तो इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। तो जी खैर मैंने ऑनलाइन बाय किया था और मुझे इसका ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा था, और मैं इसको यूज़ नहीं करती, सिर्फ आपको दिखाने के लिए आज मैंने इसको खोला है। और बस ये था कि अगर आपने कोई भी इस तरह का महंगे मच्छर मारने के लिए कुछ भी ख़रीदें तो वो प्रोफेशनल और किसी ब्रांड का ही ख़रीदें, और इस तरह ऑनलाइन वगैरह बेशक ना मंगवाएं, क्योंकि मुझे तो इससे खैर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि आपको भी बता दूँ। और मेरा मोबाइल हीटअप हो गया था, इसके बाद शाम हो गई, मैं पर्दा आगे करने लगी हूँ एज प्रिकॉशन, जैसे आपने पहले मेरी वीडियो के अंदर देखा है। और अगर नहीं देखी तो वो वीडियो भी मेरी ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद ये है कि ये वाला रैकेट तो इसके बाद ये था कि ये वाला जो रैकेट था इसकी मैं बताना भूल ही गई थी। ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था पुराने ज़माने में, और मेरी दादी भी यही इस्तेमाल करती थी। और आज उनकी बरसी है, उनके लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के दुआ ज़रूर कर दीजिएगा, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।